गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से बने उत्पाद, घी, गौमूत्र, यहाँ तक कि खाद भी ऊंचे दाम पर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय का पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन यानी कि आशंका कम से कम हो जाती है। इन सारी खूबियों के कारण ही देसी गाय पालन में गिर की लोकप्रियता बढ़ी है। आज हम जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है दिल्ली के मुंडका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र कुमार जितानी जी से। पिछले 12 साल से गिर गाय का पालन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में वे भी विदेशी नस्ल की गाय ही पाला करते थे, लेकिन एक वाकये ने उन्हें देसी गाय पालन की तरफ मोड़ दिया। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने गिर गाय को चुना और गुजरात से करीब 20 गाय मंगवाई। इनका पालन कुछ इस तरह से किया गया कि जितानी जी मुनाफे की ओर बढ़ते गए और उनके बाड़े में गिर का आंकड़ा 20 से 100 हो गया। वैसे तो गौपालन हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन देसी गाय का गौपालन हम लोगों ने करीबन 12 साल हो गए। ये सारी की सारी गुजरात की गिर गाय हैं। पहले हमारे पास ये जर्सी गाय थी, हमको पता नहीं था। हमारी सोसाइटी में एक लेडी आई, उन्होंने पूछा गाय का दूध मिल जाएगा? मिल जाएगा। सवाल किया उन्होंने कि देसी गाय तो नहीं, जर्सी है। तो दूध लेके नहीं गई, बोले मेरे को दवाई के लिए चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने ये लगाया कि जो देसी गाय का दूध है वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत तगड़ी है उसमें। तो हम लोगों ने पता लगा करके गुजरात मेरा लड़का गया और वहाँ से गायें जो है लेकर के आया। एक बार में नहीं आई, सारी गायें 2 बार में आई और उसके बाद क्रमांतर गायों के बच्चे भी होते रहे। गायों की संख्या हमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि तकरीबन 20 गायें हम लोग लेके आए थे। ये जो गायें हैं, इसका जब स्टडी करने से हम लोगों को पता चला कि ब्राज़ील की जितनी इकोनॉमी है वो सारी की सारी इन गायों के ऊपर ही, गिर गाय के ऊपर ही बेस्ड है। और वहाँ उन्होंने इसके ऊपर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना रिसर्च किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ की गायें 40 लीटर 50 लीटर दूध देती है एक गाय। तो उसी सबको ज्ञान होने के बाद हमने भी अपना नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने शुरू किया और बहुत हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी है। आज हमारे यहाँ जो गायें हैं, ये जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो 15 से 20 लीटर दूध भी देने वाली गायें हमारे पास हो गई है। क्रमांतर में धीरे धीरे कमती हो जाए अलग बात है। शुरुआत में लेकिन 20 लीटर तक की गायें हमारे यहाँ दूध देती है। जो एचएफ गायें थी उनका दूध पीने को हम लोग दूध बोल के पीते थे, कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से इन गिर गायों का, देसी गायों का दूध हम लोगों ने शुरू किया है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलिए, मेडिसिनल वैल्यू की तरफ से बोलिए, हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रख रखाव में देखिए, जर्सी गायें थी उनको तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन ये जो अपनी देसी गायें हैं इनकी चमड़ी मोटी होती है। ये गर्मी में भी सहन करती है और ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है। एक्सट्रीम ठंड हो तो हम लोगों को यहाँ इनके लिए पर्दा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ हमको कोई दरकार नहीं है। खान पान तो देखिए इन लोगों को जो हम देते हैं, गोडरेज का केटल फीड देते हैं, उसके बाद गेहूँ, जौ, चना, इन सबों की चूरी देते हैं, गेहूँ की भूसी चोकर देते हैं, हरा घास देते हैं। अभी वर्तमान में हरा घास की दिक्कत आ गई क्योंकि चारों तरफ दिल्ली में पानी पानी हो गया, सारे हरे घास डेड हो गए, तो अभी हरे घास की हमको दिक्कत हो गई है। गेहूं का भूसा भी हम लोग स्टॉक कर लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो भी हमको थोड़ा भूसा भी हम लोग दोपहर की टाइम में गायों को खिलाते हैं। सबसे बढ़िया प्रजाति तो गिर है, लेकिन बाकी दूसरी प्रजातियां भी जो है वो कोई कम नहीं है। आप बस सिर्फ फ़र्क एक ही है कि गिर गाय को अगर आप 100 में 100 नंबर देंगे तो साहिवाल को आप 80 नंबर देंगे। जर्सी गाय का मिल्क तो जाहिर है। गिर गाय का दूध सभी गायों में सबसे अच्छा माना जाता है। सुरेंद्र जी बताते हैं कि इसके दूध में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस वजह से इनके दूध के साथ साथ घी की भी काफी मांग बढ़ रही है। वहीं इनका पालन बेहद सरल है क्योंकि ये गर्मी और ठंड दोनों को सहन करने की क्षमता रखती हैं।